बर्जर्क द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्जर्क के बारे में। मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे नेक्स्ट मांगा कौन सी कवर करनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा वोट आए बर्जर्क के लिए। तो बस वीडियो आ चुकी है। आज से हम लोग बर्जर्क की पूरी मांगा कवर करेंगे। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये काफी ज्यादा बड़ी मांगा है, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं। बर्जर्क की मांगा में चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी चैप्टर्स हैं, लाइक 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप से बहुत सारे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये वाले चैप्टर्स कवर करूं या फिर नहीं करूं। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग पूरी मांगा कवर कर ही रहे हैं तो उसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर अपना गट्स एक फीमेल के साथ ऐश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई फीमेल नहीं है बल्कि वो तो एक मॉन्स्टर है और वो कह रही है कि तू मेरे ट्रैप में फंस चुका है। तो गट्स कहता है कि बिच मैं नहीं, तू मेरे ट्रैप में फंसी है। एंड यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गट्स। वेल उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो जाता है किसी विलेज में या फिर किसी किंगडम में, और वहां पे जब वो एंटर करता है तो वो देखता है कि काफी सारे प्रिजनर्स वगैरह जा रहे हैं। एंड उस पिंजड़े के अंदर देख के लग रहा है कि वहां पे शायद कुछ बच्चे भी हैं। उसके बाद सीन आता है एक शॉप में जहाँ कुछ लोग चाकू से किसी के ऊपर निशाना लगा रहे होते हैं। एंड वो लोग जिसके ऊपर निशाना लगा रहे हैं वो एक एल्फ है, और उस शॉप में कुछ और लोग भी बैठे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मुझे उस एल्फ के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के मेयर भी कोका कासल के आदमियों के साथ पंगे नहीं ले सकते। और तभी वहाँ पर एंट्री गट्स की हो जाती है और वो शॉपकीपर से कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप को थोड़ा मेस्ड अप करने वाला हूँ। एंड इसी के बाद वो अपना क्रॉसबो निकालता है और जो लोग एल्फ को हंट कर रहे थे उन सबको मार देता है। उसका तीर सीधा उस आदमी के खोपड़े में घुसता है। तो उसके बाद बाकी लोग भी गट्स के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनको भी पेल देता है। और उसके बाद वो एक आदमी के नाक में तीर घुसा के उससे पूछता है कि तुम लोग कोका कासल के लोगों में से ही एक हो ना, जाके अपने बॉस को एक मैसेज दे दे कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। उसी के साथ एक बंदा गट्स के पीछे से अटैक करता है और वो उसको बीच में से काट देता है। तभी एल्फ भी कहता है कि अब यार रुक जाओ यार, मुझे यहाँ पर मत छोड़ो। उसके बाद गट्स वहाँ से चला जाता है और वो एल्फ भी उसका पीछा कर रहा है। वो एल्फ कह रहा है कि अगर तुम किसी को बचा रहे हो तो एटलीस्ट तुम उसको अपने साथ लेके चलो, और यहाँ पर वो इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। वो एल्फ ये भी बताता है कि मैं एक ट्रेवलिंग परफॉर्मर था और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पिंजड़े में बंद कर दिया, मुझे वाइन की बोतल में सोक किया और उसके बाद पता नहीं कैसे मैं जिंदा हूँ। बाय द वे मेरा नाम है पक। और यहाँ पर एल्फ ये भी बताता है कि इस टाउन के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा अटैक हुआ था, तो इस टाउन के जो मेयर थे उन्होंने एक डील करी कि ट्रिब्यूट के एक्सचेंज में यहाँ पर दोबारा टैक्स नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग दोबारा अटैक करे जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं यहाँ से कब का निकल गया होता। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और अगर तुम उन्हें मिल गए तो वो तुम्हें पीसेस में काट देंगे। और यहाँ पर वो एल्फ बकबक करे जा रहा है और गट्स उसको इग्नोर कर रहा है। वो जाके गट्स के ऊपर बैठ जाता है और वो उसको चांटा मारता है और कहता है कि डोंट टच मी, और उसके इस एटीट्यूड से वो भी इरिटेट हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर्स गट्स को घेर लेते हैं। तो गट्स कहता है कि वेल अब तो चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगले ही पैनल में गट्स को बांधा हुआ है एंड उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। ये मोटा भद्दा आदमी उसको टॉर्चर कर रहा है। तभी पीछे से एक बुड्ढा आता है जो कि कहता है कि ठीक है अब रुक जाओ। वो बुड्ढा कहता है कि वो सारे वेपन्स तुम्हारे ही है ना, तो इसका मतलब क्या तुम एक मर्सिनरी हो? तुमने यहाँ के काफी ज्यादा टेरेबल चीजें कर दी हैं, तुमने उन लोगों का मर्डर कर दिया है, तुम्हें रत्ती भर भी आइडिया है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी हरकत की वजह से ये पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो बुड्ढा कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि उनका रूलर कितना ज्यादा हॉरिबल है, उनका जो रूलर है वो ह्यूमंस के परे है, वो एक हॉरिबल और इनकॉम्प्रिहेंसिव क्रीचर है, उसे कोई नहीं मार सकता, एटलीस्ट कोई ह्यूमन तो नहीं मार सकता। तो गट्स कहता है कि अच्छा तो इसीलिए शायद तुमने वो डर्टी डील उनके साथ करी है। तो वो बुड्ढा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम जैसा भिखारी क्या ही समझ पाएगा। तो गट्स कहता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, वो एक मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन फ्लैश को खाता है, मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है और तुम उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हो। जब मैं सिटी के अंदर घुस रहा था तब मैंने देखा था कुछ प्रिजनर्स को जिनको ले जाया जा रहा था, उस प्रिजन के अंदर बच्चे और औरतें भरी पड़ी थी। वो बुड्ढा कहता है कि मैं तो एक मेयर हूँ, मुझे इस टाउन को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो गट्स कहता है कि तू टाउन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो बुड्ढा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मारो साले को, जितना मारा है उतना मारो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जिंदा मत मार देना, हमें इस आदमी को कोका कासल में लेके जाना है। उसके बाद वो बुड्ढा कहता है कि जाने की तैयारी करो, मैं उस
उस कासल में खुद जाऊंगा और उनसे माफी की भीख मांगूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस कासल में। उसमें एक बंदा किसी को खबर दे रहा होता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में, और वो गट्स के बारे में ही बता रहा होता है कि वो बहुत बड़ी स्वॉर्ड को रखता है एंड वो सब। वो आदमी वहाँ पर खाना खा रहा होता है और एक और बंदा अंदर आता है जो कि कहता है कि सिटी का मेयर आपसे मिलना चाहता है, वो बाहर आपका वेट कर रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, उसको अंदर भेज दो। तो वो मेयर अंदर आता है और वो माफी के लिए भीख मांगना चालू कर देता है। वो कहता है कि ये जो भी हरकत हुई है ये एक ऐसे बंदे ने करी है जो कि यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं जानता है और हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दो, उसके बदले में हम आपको डबल प्रिजनर्स और गोल्ड वगैरह देंगे। तो वो आदमी कहता है कि तुम ट्रबल में लग रहे हो, तुम फिर से खुद को बचाने के सोच रहे हो। और इसी के साथ साथ वो आदमी खाना खा रहा होता है तो वो अपनी प्लेट से एक कान को उठाता है और उस मेयर के ऊपर फेंक के मारता है। उस मेयर की तो फट के हाथ में आ जाती है। वो आदमी कहता है कि गोल्ड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उनकी हड्डियां क्रैक होने की आवाज सुननी है, उन्हें अपोकलिप्स से भागते हुए देखना है। और उसी के साथ वो अपने सूट के पास जाता है एंड वो जो उसके गार्ड होते हैं वो उस बुड्ढे को भी यहाँ से लेके जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गट्स पे, जो कि कहीं पे लेटा हुआ है, एक्चुअली पड़ा हुआ है क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा है। उसकी इतनी ज्यादा इंजरीज आई हैं कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा है। और वो जहाँ पे पड़ा हुआ है वो देखता है कि उसके पास में एक क्रीचर है। मैं तुम्हें थोड़ा ब्लर करके दिखा रहा हूँ, तुम समझ जाना। तो गट्स कहता है कि मुझसे दूर रह, मेरे पास भी मत आना। और वो वहाँ पे खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते वो एल्फ आता है और वो साथ में चाबी भी लेके आया होता है। एंड एक चीज मुझे नहीं पता कि ये एल्फ मेल है या फीमेल, तो उसके लिए मुझे माफ करना। और तभी यहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि वो यहाँ पर गट्स का ही एक नाइटमेयर था। वो एल्फ कहता है कि मैं तुम्हें जहाँ भी देख रहा हूँ तुम्हारे चोटें ही लगी हुई हैं, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। तुमने मुझे बचाया था तो मुझे उसका डेप्थ रीपे तो करना ही पड़ेगा। तो वो उसको हील करने जा रहा होता है। तो गट्स कहता है कि तू टच मत कर। वो एल्फ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत नहीं करूंगी और जो तुम एटीट्यूड दिखा रही हो तुम उसकी हालत में भी नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि वो एल्फ अपनी एबिलिटीज का यूज करती है और वो यहाँ पर गट्स को कम्प्लीटली हील कर देती है। एंड ये उस एल्फ की पावर्स हैं जिसकी वजह से गट्स का सारा पेन जा चुका है। तो यहाँ पर वो एल्फ पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि गट्स। और वो यहाँ पर उससे ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तभी वो एल्फ देखता है कि गट्स की बॉडी पे एक मार्क है। वो पूछता है कि ये क्या है, तो गट्स बताता है कि इट्स अ ब्रांड। तो वो एल्फ कहता है कि ब्रांड वो क्या होता है। तो गट्स कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही बोलता है, तुझे अभी कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा क्योंकि वो आएगा मुझे मारने के लिए। तो वो एल्फ कहता है कि तुम उस कोका कासिल के लोगों के साथ फाइट करोगे और इस चक्कर में तुम मासूम लोगों को भी इसके बीच में घसीट रहे हो। तो गट्स कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो है उनको ढूंढना और उनको मारना, बाकी किसी भी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मरते हैं किसी और की फाइट के बीच में आने से वो एक स्मॉल फ्राई होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है सरवाइव करने की। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी सकता जैसे वो जीना चाहता है तो फिर उसको मर जाना चाहिए। और ये चीज सुनने के बाद उस एल्फ को वो इमोशंस हिट कर रहे हैं, उसके चेस्ट में बर्निंग वाली फीलिंग आ रही है। वो एल्फ सोच रहा है कि ये क्या है, क्या ये उसका गुस्सा है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये सैडनेस और फियर है। रेज, फियर और सैडनेस ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं जो कि काफी ज्यादा डार्क हो रही हैं और कुछ है जो इससे भी ज्यादा डार्क है। तो वो एल्फ कहता है कि अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया। तो एल्फ की ये बात सुनने के बाद गट्स बहुत तेज तेज से हंसने लगता है। गट्स कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, तू तो एक छोटी सी मक्खी है। एंड ये चीज सुनने के बाद उस एल्फ को काफी ज्यादा बुरा लगता है तो वो वहां से चली जाती है। लेकिन गट्स देखता है कि वहां पर वो चाबी अभी भी पड़ी हुई है जो कि वो एल्फ लेके आई थी। एंड फिर यहाँ पर गट्स अपने नाखून से अपने आर्म के ऊपर नोचता है एंड वहां से ब्लड निकलता है। एंड फिर वो उस ब्लड को अपने मार्क के ऊपर लगाता है। एंड तभी से शिफ्ट होता है उस एल्फ पे जो कि देख रही होती है कि पूरे विलेज में तबाही मची हुई है, विलेजर्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है और उनका कत्लेआम मचाया जा रहा है। कोका कासिल के लोगों ने टाउन के ऊपर अटैक कर दिया है। एंड तभी हम देखते हैं उनका रूलर वही आदमी जो कि अपने सूट में वहां पर लड़ रहा होता है और वो सभी को मारने का वहां पे ऑर्डर देता है। लेकिन वहां पर एंट्री गट्स की हो जाती है एंड वो अपने क्रॉसबो से सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। एंड वो किसी के तो घोड़े को अपने तलवार के थ्रू बीच में से काट देता है। एंड तभी गट्स के सामने उनका रूलर आ जाता है, वही आदमी जो सूट में आया होता है फाइट करने के लिए। वो कहता है कि अच्छा तुम ही वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हो। एंड ये कहते हैं गट्स अपने क्रॉसबो से उसके ऊपर अटैक कर देता है। गट्स को और उस एल्फ को लगता है कि वो रूलर वहां पे मर गया, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सांप जैसे क्रीचर में और वो कहता है कि तुझे क्या लगता है तुझ जैसा ह्यूमन मुझे मार भी पाएगा। एंड यहाँ पर वो मॉन्स्टर गट्स को धोना चालू कर देता है, वो उसकी खूब कुटाई कर रहा है। वो क्रीचर कहता है कि तेरा एंड आ चुका
होता है, काफी सारे लोग तो मेरे एक अटैक के अंदर ही अपनी हड्डी पसली तोड़ कर रख लेते हैं, लेकिन तू काफी अच्छा सरवाइव कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ गट्स यहाँ पर खून की उल्टियां कर रहा होता है। एंड इसी के साथ वो क्रीचर गट्स को पकड़ लेता है और कहता है कि हाउ पैथेटिक ह्यूमंस आर, तुम जैसे इंसान कुछ भी नहीं हो सिर्फ खाने के अलावा, वो खाना जो भी मेरा पेट भरने वाला है। एंड वो क्रीचर यहाँ पर गट्स को खाने जा रहा होता है, लेकिन गट्स यहाँ पर उसके मुंह पे क्रॉसबो मार देता है। एंड जो अटैक उसने अपने क्रॉसबो से किया है उसके थ्रू एक ब्लास्ट होता है एंड वो यहाँ पर जलने लगता है। फिर वो अपनी तलवार उठाता है, उसको घुमाता है और एक स्लैश के अंदर वो क्रीचर बीच में से कट जाता है। एंड उसको मारने के बाद गट्स खड़ा होता है और वो कहता है कि तूने अभी अभी कहा था ना कि ह्यूमंस वीक होते हैं और वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भी वीक हैं, जब तक हमको मौत नहीं आ जाती तब तक हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। और अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि मौत एक्चुअली में लगती कैसे है। और फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। एंड वो ये भी देखता है कि गट्स के बॉडी के ऊपर वो ब्रांड है, ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस, वेयर आर द 5 मेंबर्स ऑफ द गॉड हैंड। एंड यहाँ पर गट्स उसको काफी ज्यादा कूटने के बाद वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता है और इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है। एंड ये जो भी नजारा अभी अभी एल्फ ने देखा है वो देखने के बाद उसकी तो फट चुकी है। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम बर्जर्क की मांगा को मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जो भी वीडियो डालूंगा तुम्हें पता चल जाएंगी। एंड अब यहाँ पर स्टार्ट होता है 0.02 चैप्टर एंड ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर गट्स काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ में लड़ रहा है और वो मॉन्स्टर्स कह रहे हैं कि तुम हमसे भाग नहीं सकते। और तभी हम देखते हैं उस एल्फ को जो कि अपने गट्स को ढूंढ रही होती है। वो कह रही होती है कि गट्स इसी रास्ते पे तो आया था, वो चला कहाँ गया, क्या उसे वुल्फ्स ने खा लिया, कहाँ गया है वो। एंड तभी वो देखती है अपने गट्स को जो कि फिर से बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। वो एल्फ कहती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम और भी ज्यादा बुरी हालत में होते हो। एंड ये बोलते बोलते वो फिर से दोबारा गट्स को हील कर देती है। तभी गट्स उसको ऐसे पकड़ लेता है और कहता है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो वो एल्फ कहती है कि मेरा नाम पक है, भूलना मत। वो एल्फ कहती है कि तुम्हारी मॉन्स्टर्स वाली बातें काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सब चीजें मोस्टली मिथ होती हैं और पोएम्स वगैरह में ही दिखाई जाती हैं। वेल, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ, फिर मुझे काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो गट्स कहता है कि ना, मुझे कोई पेट पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और गट्स कहता है कि मुझे एल्फ्स नहीं पसंद, इसलिए मुझे तू भी नहीं पसंद। तो वो एल्फ पूछता है कि ऐसा क्यों। तो गट्स कहता है कि तुम लोग एक वीकलिंग हो, तुम्हें देख के मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें मसल देना चाहिए। तुम कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, जो तुम करते हो वो है सिर्फ बातें करना और लोगों के आसपास मक्खियों की तरह घूमना। एंड ये सब सुनने के बाद वापस उस एल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड तभी गट्स वहां पर जाने लगता है और गट्स के पीछे से एक घोड़ा गाड़ी आती है जिसमें एक आदमी और उसकी बेटी बैठी होती है। वहां पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो वो आदमी पूछता है कि क्या तुमको एक राइड चाहिए, काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो गट्स कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो वो आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारी घोड़ा गाड़ी के अंदर रूम खाली है। तो गट्स कहता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी प्रीस्ट के साथ में तो नहीं आना। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तो गट्स कहता है कि मैं तुमसे मना कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तो इसीलिए चले जाओ यहाँ से, मेरे पीछे काफी सारी इविल स्पिरिट्स हैं, तो फालतू में तुम लोग भी खतरे में आ जाओगे। तो वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे साइड में गॉड है और हमारे साथ में एक अच्छी स्पिरिट भी है। गट्स कहता है कि स्पिरिट, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एल्फ बैठी हुई है। तो गट्स वहाँ पर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं गट्स और उस एल्फ को। एल्फ कह रही होती है कि फालतू बातें नहीं, इस बार मैं पहले आई हूँ। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि अपने गट्स को वाइन ऑफर करती है, कहती है कि तुम इसको पी लो, इसको पीने के बाद तुम गर्म फील करोगे। वो लड़की पूछती है कि तुम्हारे चोटें तो काफी आई हैं। तो गट्स कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पीछे एविल स्पिरिट्स पड़ी हुई हैं। तो वो आदमी कहता है कि अबे मेरी बेटी को डरा मत, और वो जो तेरे पीछे है वो क्या एक स्वॉर्ड है, साले इतनी लंबी स्वॉर्ड कौन लेके घूमता है। तो गट्स कहता है कि ना ना, इसको तो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेल, यहाँ पर गट्स की और उनकी ऐसी रैंडम बातें चल रही होती हैं और उनकी बातें खत्म होने के बाद गट्स कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सोने जा रहा हूँ। एंड जैसे ही वो सोता है वो देखता है कि एक ड्रॉपलेट गिर रही है एंड वो ड्रॉपलेट एक आंख में तब्दील हो रही है। एंड यहाँ पर शायद वो कोई सपना देख रहा है जहाँ पर वो कोई अजीब सी जगह पे आ चुका है। एंड यहाँ पर उसके मार्क में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा है एंड वहाँ से ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। गट्स वहाँ से भागने लगता है और आवाज आती है कि तुम हमसे भाग नहीं सकते। एंड
तभी उसके पैर के अंदर सरिया घुस जाती है एंड तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है जो कि उसको खाने वाला होता है एंड तभी गट्स की आंख खुलती है और वो पीछे से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है एंड वो उसको वहां पर मार देता है और उसको पेलने के बाद गट्स बताता है कि ये इस टाइप का मॉन्स्टर है जो कि पहले नाइटमेयर दिखाता है और वो नाइटमेयर दिखाने के बाद उसको खा जाता है। तो ये मॉन्स्टर अपने गट्स को भी नाइटमेयर दिखा रहा था। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा, तुम जिस इविल स्पिरिट के बारे में बात कर रहे थे वो बात एक्चुअली में ट्रू है। तो गट्स कहता है कि कमाल की बात है, तुम गॉड्स में बिलीव करते हो लेकिन इविल स्पिरिट्स में बिलीव नहीं करते हो। तो यहाँ पर वो एल्फ कहती है कि ये सारे मॉन्स्टर्स तुम्हारे पीछे ही क्यों आ रहे हैं। तो गट्स कहता है उस मार्क की वजह से, ये जो मार्क है ये उन मॉन्स्टर्स को समन कर रहा है और तभी उसके मार्क से दोबारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब दोबारा से मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। वो उस घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। इस एरिया में काफी सारी लाशें दफन हैं। वो डीमंस उनकी लाश को पजेस कर लेंगे और वो यूज करेंगे हम पे अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो उस घोड़ा गाड़ी के घोड़े होते हैं वो किसी चीज से डर के थोड़ा कंट्रोल से बाहर जा रहे होते हैं। तो उनको संभालने के लिए वो जो लड़की होती है वो उस घोड़ा गाड़ी के बाहर आ जाती है। तो गट चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत निकलना। एंड उसके ये कहते ही वो लड़की मर जाती है। कोई तो उसके अंदर अपना भाला घुसेड़ देता है और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे कंकाल जो कि अब गट्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। गट्स उनको एक एक करके मारना चालू कर देता है और कहता है कि अब मैं इनको कैसे मारूं जो पहले से ही मरे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो उन स्केलेटन्स को मारना चालू रखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो आदमी था उसकी मुंडी कट चुकी है। एंड वो किसने काटी है? उसकी बेटी ने, जिसको किसी डीमन ने पजेस कर लिया है। वो लड़की गट्स के सामने आती है और वो उसके अंदर भी तलवार घुसेड़ने जा रही होती है। गट्स एक सेकंड के लिए तो रुकता है लेकिन वो उसको अपनी तलवार से काट देता है और इसी के बाद वो सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर एक एक करके मार देता है। और ये सारी चीजें वो एल्फ भी देख रही होती है। तो वो एल्फ कह रही होती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद गट्स फील कर रहा है कि उसकी वजह से वो लोग मर गए। लेकिन गट्स यहाँ पर हंसने लगता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो दूसरों की फाइट के बीच में आके मर जाते हैं वो वीकलिंग्स होते हैं। वो अपनी लाइफ को फ्रीली नहीं जी सकते तो उनका मरना ही अच्छा है। उन दोनों के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी खुद को प्रोटेक्ट करने की। अगर तुम जमीन पे पड़ी हुई चींटियों को कुचलने के बारे में सोचते रहोगे तो कभी तुम चल ही नहीं पाओगे। एंड इसी के साथ साथ गट्स के आसपास बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं। जब तक तुम्हारे पास वो ब्रांड है तुम हमसे भाग नहीं सकते। तुम्हारा गुस्सा, सैडनेस, पेन सब कुछ हमसे बिलोंग करता है। एंड तभी गट्स यहाँ पर गुस्से में एक शॉट को फायर करता है हवा में और यहाँ से जाने लगता है। तो ये सब देखने के बाद वो एल्फ कह रही होती है कि अच्छा, तो ये वो दुनिया है जिसके अंदर गट्स रहता है। एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। इसके बाद चैप्टर आएगा 0.03 एंड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये जो 0 पॉइंट वाले चैप्टर्स हैं ये काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो अभी शायद ये 5-6 वीडियो तो लग जाएंगी ये 0 पॉइंट वाले चैप्टर कवर करने में ही। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जहां से बर्जर की स्टोरी स्टार्ट हो रही थी मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।